नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन 1947 से लेकर के 2021 तक। मध्य प्रदेश के गठन और पुनर्गठन से रिलेटेड जो भी बदलाव हुए हैं 1940 यानी कि आज़ादी के बाद से अभी तक जो भी बदलाव हुए हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिए हमारे साथ। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, एसआई हो, पटवारी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। तो ये बिल्कुल भारत के हृदय में स्थित है, यानी कि बीचों बीच स्थित है। ठीक है, तो ये जो मध्य प्रदेश का आप मैप देख रहे हैं, ये मैप वर्तमान स्थिति है इसकी। 1947 के पहले ये छत्तीसगढ़ को मिलाकर यहाँ तक हुआ करता था। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ अलग नहीं था इससे। तो सब कुछ जानेंगे आगे चल के। यहाँ पर सिर्फ आप मैप में देख लीजिए, हमारा मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल बीच में स्थित होने के कारण इसके कुछ निक नेम हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मध्य प्रदेश सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है जो पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो है मध्य प्रदेश, है ना। तो ये नहीं पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश, ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश जो नाम है ये किसने दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया है क्या, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है हमारा कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया है, तो वो दिया है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर इसके कुछ निक नेम हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश को आप सभी जानते हैं सोयाबीन का यहाँ पर हाईएस्ट उत्पादन होता है, यानी कि भारत के सभी स्टेट में से सभी स्टेटों की तुलना में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसके उपनाम, ठीक है, उपनाम यहीं पर जान लेंगे। सोयाबीन का अधिक उत्पादन होने के कारण इसको बोलते हैं सोया स्टेट, सोया स्टेट बोलते हैं। ठीक है, फिर ये पहला फैक्ट हो गया किससे, सोयाबीन से। फिर दूसरा क्या है कि भारत के सबसे ज़्यादा टाइगर, यानी कि संख्या पूछी जाए तो 526 है, सबसे ज़्यादा टाइगर ये भी पाए जाते हैं कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, भारत के सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में पाए जाते हैं। और उनकी संख्या पूछी जाए तो क्या बताएंगे, 526। फिर तीसरा है नदियों का मायका। भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ, भारत की सबसे ज़्यादा नदियाँ प्रवाहित होती हैं कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में होती हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नदियों का मायका, नदियों का मायका बोला जाता है। और मैप में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल भारत के हृदय में स्थित है ना। ऐसा लगता है जैसे भारत का हृदय हो, तो इसको बोलते हैं हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश बोलते हैं। तो इस तरह से इसके हमने निक नेम देख लिए। आपको किताबों में मध्य भारत मिलेगा, लघु भारत मिलेगा, और हृदय प्रदेश तो मैंने बता ही दिया। एक और बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे ज़्यादा एकमात्र हीरा उत्पादक जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। भारत में एकमात्र हीरा उत्पादक स्टेट कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। इसलिए इसको हीरा राज्य या डायमंड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सेंट्रल प्रोविजेंस एवं बरार, तो ये सब तो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको मेनली क्या नाम याद रखना है, सोया स्टेट। क्यों, सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको बोलते हैं सोया स्टेट। फिर टाइगर स्टेट क्यों बोलते हैं, सबसे ज़्यादा बाघ भारत में, सबसे ज़्यादा बाघ किस स्टेट में है, तो वो है मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको बोल देते हैं टाइगर स्टेट। पूछा जाता है कितने टाइगर हैं मध्य प्रदेश में, टाइगर की संख्या तो कितनी है, 526। फिर है नदियों का मायका। तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होने वाली नदियाँ किस स्टेट में है, तो वो हैं
मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको बोलते हैं टाइगर स्टेट, सॉरी नदियों का मायका। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। तो सबसे पहले हम गठन का मतलब ये होता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ था कब? 1947 में। ठीक है, लेकिन एमपी कब बना है? एमपी बना है 1 नवंबर 1956 में, 1956 में बना है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आप कब मनाते हैं? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 ये कहलाता है गठन। ठीक है, ये कहलाता है गठन। लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से क्या अलग हो गया था? तो हो गया था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक छत्तीसगढ़ राज्य अलग से बन गया, तो इसको बोलते हैं पुनर्गठन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। गठन मतलब जब यह बना, जब बना यानी कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य, एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बन जाने के कारण मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, तो गठन को पढ़ेंगे 1947 यानी कि 1947 से लेकर 1926 तक, 1956 तक, और फिर उसके बाद 1956 से 31 अक्टूबर 2000 तक पुनर्गठन पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन। ठीक है, तो ये जो आप मैप में देख रहे हैं ये है 1947 की स्थिति। कब की स्थिति है ये? 1947, देश आज़ाद होने के बाद। ठीक है, तो आपको पता है कि आज़ादी से पहले जो है अपना देश रियासतों में बटा था। विभिन्न रियासतें थी, यहाँ पर राजपाट चलता था। ठीक है, इतना तो पता है आपको। ठीक है, तो 1947 में हमारे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश जो था वो 4 भागों से मिलकर बना था। मध्य प्रदेश के कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। देख सकते हैं मैप में, ये है पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए को देख सकते हैं, ये है पार्ट बी, पार्ट सी, और चौथा है पार्ट डी। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो पार्ट ए है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पार्ट ए है इसको क्या बोलते हैं? तो इसके निकनेम है, याद कर लो आप। पार्ट ए इसको बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस या बरार। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सीपी एंड बरार लिखा मिलेगा आपको किताबों में। क्या लिखा रहता है? सीपी एंड बरार। तो सीपी क्या है? सेंट्रल प्रोविंस है, और बरार इसको बोलते हैं पार्ट ए को। पार्ट ए को क्या बोलेंगे? सीपी एंड बरार, या इसी को बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। ठीक है, ये पार्ट ए है। राजधानी की बात करें तो पार्ट ए की राजधानी क्या है? नागपुर। पार्ट ए की राजधानी है नागपुर। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति क्या है? अगर सेंट्रल प्रोविंस की देखा जाए तो इसकी स्थिति क्या है? तो ये मध्य प्रदेश में, देखिए ये छत्तीसगढ़ वाला भाग, यहाँ से आप देख सकते हो मैप में, ये पूरा छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है ये है छत्तीसगढ़ अपना, है ना। आज का छत्तीसगढ़ ये है। ये किस पार्ट में है? तो छत्तीसगढ़, आप आंसर होगा जो छत्तीसगढ़ था वो पार्ट ए का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? पार्ट ए का। इतना समझ लीजिए, समझ गए। फिर जो हमारा जबलपुर है, जबलपुर कहाँ पर स्थित है? तो वो है यहाँ पर। ठीक है, जबलपुर यहाँ पर स्थित है। जबलपुर जो राजधानी थी किसकी थी? महाकौशल की। महाकौशल की राजधानी आपने सुना होगा, क्या थी? जबलपुर। तो जो महाकौशल है वो भी कहाँ पर है? पार्ट ए में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पूरा पूरा भाग किस में है? पार्ट ए में। महाकौशल प्रांत कहाँ पर है? तो पार्ट ए में है। इसी तरह से ये देखिए बघेलखंड कहाँ आ जा, बघेलखंड का आधा भाग छोड़ दीजिए इतना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बघेलखंड का आधा भाग यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं, ये है बघेलखंड। तो इसका आधा भाग आ रहा है, आधा भाग जा रहा है पार्ट डी में। ठीक है, तो पार्ट ए किससे किससे, अगर पूछा जाए कि पार्ट ए किससे मिलकर बना था, तो वर्तमान जो छत्तीसगढ़ है पार्ट ए में कौन कौन से क्षेत्र मिले हुए थे? तो छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ किसका भाग था? पार्ट ए का। बघेलखंड किसका भाग था? पार्ट ए का। ठीक है, और इसके नाम अपन ने लिख लिए, देख लिए, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। राजधानी क्या हो गई? नागपुर। चलिए इतना इनफ है। ठीक है,
यहाँ पर लिखा भी है सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार है ये। इसके बाद पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी में तो अगर इसका उपनाम अगर आपको देखने को मिलेगा किताब में तो क्या मिलेगा, मध्य भारत। मध्य भारत मिल जाएगा, ठीक है। पार्ट बी का नाम क्या मिल जाएगा आपको, मध्य भारत। मध्य भारत मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसकी कैपिटल पूछा जाए, राजधानी पूछी जाए, तो राजधानी 6 महीने के लिए डिवाइड थी। एक राजधानी आप देख सकते हैं क्या है, ग्वालियर। एक राजधानी क्या दिख रही है, इंदौर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्वालियर और इंदौर। 6 महीने के लिए रहती थी ग्वालियर और 6 महीने के लिए रहती थी कौन सी, इंदौर, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि जो ग्वालियर राजधानी थी वो कैसी राजधानी थी, तो ये थी शीतकालीन। ग्वालियर कैसी राजधानी थी, तो ये थी शीतकालीन। और जो इंदौर थी वो थी ग्रीष्मकालीन, ठीक है। ये पार्ट बी के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, पार्ट बी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए पार्ट बी यानी कि मध्य भारत, पार्ट बी जो मध्य प्रदेश का पार्ट बी था, मध्य भारत था, उसकी कितनी राजधानियां थी, तो 2 थी। कौन कौन सी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर कैसी राजधानी थी, शीतकालीन। इंदौर कैसी राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन। तो जो मैं बोल रहा हूँ इसको आपको नोट करते जाना है, ठीक है। ग्वालियर और इंदौर समझ लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से, उस समय कौन कौन से भाग शामिल थे, ठीक है। यानी कि पार्ट बी मध्य भारत किससे मिलकर बना था। तो मध्य भारत में आप देख सकते हो कि जो पूर्व मध्य सेंट्रल इंडिया है, ये सेंट्रल, ये पूरे भारत के बीच में है। तो पूर्व मध्य, पूर्व मध्य का मतलब क्या होता है, मध्य पूर्व, ठीक है। सेंट्रल ईस्ट का जो इंडिया है उसकी पश्चिमी रियासतें, सेंट्रल इंडिया, ये पूरा सेंट्रल इंडिया हो गया, इसकी इसका ये पश्चिम कहलाएगा, ये पूर्व कहलाएगा, ठीक है। तो पश्चिमी रियासतें, सेंट्रल इंडिया की पश्चिमी रियासतें किस में आ जाएंगी, पार्ट बी में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका, इसमें पूछा क्या क्या जाता है, तो पार्ट बी से पूछा जाता है इसका नाम क्या है, तो मध्य भारत। पहला क्वेश्चन मध्य भारत। राजधानी ग्वालियर, शीतकालीन ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन इंदौर। 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए है, बस इतना पूछा जाता है। फिर इनके प्रेसिडेंट, अभी मैं इनके अध्यक्ष बताऊंगा, प्रमुख कौन कौन थे से थे वो मैं बताऊंगा अभी। सिर्फ आपको अभी इतना समझना है कि पार्ट कितने थे, तो 4 थे। पार्ट ए राजधानी नागपुर, ठीक है, मिलकर किससे बने थे बता चुका हूँ। पार्ट बी मध्य भारत बोलते थे इसको, राजधानी इंदौर और ग्वालियर। देख अपन ने देख लिया जो मध्य भारत का वेस्टर्न पार्ट यानी कि पश्चिमी भाग था। फिर इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी, पार्ट सी को क्या बोलते हैं, तो ये है पार्ट सी अपना विंध्य प्रदेश, ठीक है। ये है पार्ट सी विंध्य प्रदेश, आप देख सकते हो पार्ट सी क्या है, विंध्य प्रदेश। तो सबसे पहले इसको जैसे सबका सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, निक नेम, ठीक है। जैसे पार्ट ए का था सेंट्रल प्रोविंस बरार, मध्य भारत का क्या था, पार्ट बी का मध्य भारत, तो इसको क्या बोलोगे आप, विंध्य प्रदेश, ठीक है। अगर आप रीवा के रहने वाले होंगे, रीवा संभाग के, तो आपको पता होगा विंध्य प्रदेश, है ना। सबको पता है कि वहाँ के लोग विंध्य प्रदेश ही बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, ठीक है, विंध्य प्रदेश। तो इसका निक नेम हो गया, जो पार्ट सी था उसका नाम हो गया विंध्य प्रदेश, ठीक है। राजधानी पूछेगा, रीवा। राजधानी क्या है, रीवा है। अब बात आती है कि इसमें ये किससे मिलकर बना था, तो जो पार्ट सी है यानी कि रीवा है, वो उत्तर में स्थित विंध्य प्रदेश की रियासतों से, तो उत्तर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो जाएगा इतना। नॉर्थ में विंध्य प्रदेश की रियासतों से मिलकर बने भाग को कहते थे विंध्य प्रदेश या पार्ट सी, ठीक है। और राजधानी क्या हो गई, रीवा। चलिए इतना जान लिया। फिर चौथा जो पार्ट था ये था भोपाल स्टेट, इतना, ठीक है। भोपाल स्टेट, इसकी राजधानी भी क्या थी, भोपाल थी। प्रांत क्षेत्र क्या था, भोपाल था, ठीक है। तो इतना जान लिए। पार्ट सी में, पार्ट जो चौथा पार्ट है इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। भोपाल, भोपाल स्टेट के नाम से इसको जाना जाता था, राजधानी थी भोपाल और प्रांत क्षेत्र भी क्या था इसका, भोपाल था। चलिए आगे जान लेते हैं। चलिए, तो अभी तो हमने मैप के माध्यम से समझा, अब हम इसको समझ लेते हैं। जो 1847, यहाँ पे 1847 गलती से लग गया है, मिसप्रिंट है ये, यहाँ पे क्या आएगा 1947। 1947 से लेकर के 1956 तक की जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी
वो कुछ इस प्रकार थी, उसको 4 भागों में डिवाइड कर किया गया था, मैप में ऊपर देख चुके हैं आप, ठीक है। तो जो पहला पार्ट ए था, सीपी एंड बरार, मैंने आपको बताया सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये कौन सा पार्ट था, ये था पार्ट ए। राजधानी क्या थी, राजधानी थी नागपुर, ठीक है, राजधानी नागपुर थी। इसके अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसकी, इनके अध्यक्ष की, यानी कि प्रमुख की। तो इसमें थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो कि बाद में मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो पार्ट ए राजधानी क्या है, राजधानी क्या है, नागपुर। पार्ट ए राजधानी क्या है, नागपुर। और अध्यक्ष बोला जाए या प्रमुख बोला जाए तो क्या बताएंगे, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। फिर है मध्य भारत। मध्य भारत में आपको मैं बता चुका हूँ, ये पार्ट बी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये पार्ट बी बोलते थे इसको, मध्य भारत को। इसकी राजधानी क्या थी, तो पार्ट बी की 2 राजधानियाँ थी, एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर। 6 महीने ग्वालियर, 6 महीने इंदौर, शीतकालीन ग्वालियर, ग्रीष्मकालीन इंदौर, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। फिर इसके बाद अब अध्यक्ष की बात आती है, तो इसके अध्यक्ष का कौन थे पार्ट बी के, तो लीलाधर सेठ, नोट कर लीजिएगा, लीलाधर सेठ थे इसके अध्यक्ष, ठीक है, लीलाधर सेठ। इसी प्रकार से आगे समझ लेते हैं, विंध्य प्रदेश आता है। तो विंध्य प्रदेश यानी कि ये है पार्ट सी, पार्ट कौन सा है, सी है। विंध्य प्रदेश पार्ट सी है और इसकी राजधानी क्या थी, वो थी रीवा, कैपिटल थी रीवा। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल, नोट कर लीजिएगा, पंडित शंभुनाथ शुक्ल, ठीक है, पंडित शंभुनाथ शुक्ल थे इसके अध्यक्ष, किसके, पार्ट सी के, कैपिटल थी रीवा, ठीक है, विंध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है भोपाल स्टेट। तो भोपाल स्टेट मैं बता चुका हूँ, ये चौथा पार्ट है। इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी भोपाल। और अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे इसके, पंडित शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब भोपाल से क्वेश्चन ये बना करता है कि जब 1956 में, तो पहले मैं बता देता हूँ क्या हो गया। सीपी एंड बरार पार्ट ए नागपुर राजधानी, अध्यक्ष की बात करें तो पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट 2 है मध्य भारत, राजधानी ग्वालियर और इंदौर, अध्यक्ष लीलाधर सेठ। तीसरा पार्ट सी है, रीवा है इसकी राजधानी, और अगर अध्यक्ष पूछे जाएं तो शंभुनाथ शुक्ल हैं, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। भोपाल स्टेट, तो ये भोपाल है इसकी राजधानी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके प्रमुख हैं, ठीक है। ये 1956 तक स्थिति है, 1947 से, 18 नहीं, 1947 से लेकर के 1956 तक की स्थिति इतनी थी। मैप में ऊपर आप देख चुके हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं उसी के बारे में कि जो बनते हैं मध्य प्रदेश के गठन से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिए, ठीक है, आप इस मैप को देखिए। मध्य प्रदेश का गठन, जब ये मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1947 में, तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश कितने राज्यों को टच करता था, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी। तो अपन गिन लेते हैं। देखिए गिनेंगे कैसे, सबसे पहले ये बात, तो जब आपको 1947 की स्थिति पूछी जाए, 1947 की स्थिति, तो अपन को मध्य प्रदेश इतना पूरा चेक करना है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ मिला के इतना पूरा चेक करेंगे मध्य प्रदेश को। तो देख लेते हैं कि 1947 यानी कि 1947 में आज़ादी के समय मध्य प्रदेश को कितने राज्य टच करते थे, या उसकी सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश यहाँ पर, ठीक है, ऊपर भी है। फिर यहाँ पर कौन सा स्टेट है, तो यहाँ पर है राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, है ना। यहाँ पर कौन सा है हमारा, राजस्थान है, राजस्थान है। फिर ये हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ राजस्थान हो गया। गुजरात तब भी टच करता था, आज भी टच करता है, ठीक है, ये हो गया गुजरात। फिर महाराष्ट्र, नीचे क्या है, महाराष्ट्र था, ठीक है।
यहाँ पर क्या था, तो देखो ये छत्तीसगढ़ राज्य है, यहाँ पर नीचे क्या होगा, यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश, मैं उसको लिख देता हूँ एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। अगर पूर्व की बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा होगा, ओडिशा, यहाँ पर होगा ओडिशा, ठीक है, यहाँ पर होगा ओडिशा। और उत्तर प्रदेश के जस्ट यहीं पर कौन सा होगा, बिहार, है ना। उस समय क्या है, झारखंड तो बना नहीं था 1956 से पहले, बिहार तो था बिहार, क्योंकि झारखंड 2000 में बना है ना, सन 2000 में बना है झारखंड, तो बिहार। इस तरह से अपन गिन सकते हैं कितने जिले टच कर रहे थे अपन एमपी को 1947 में, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के गठन के समय या 1956 के पहले तक मध्य प्रदेश को कितने जिले टच करते थे, कितने स्टेट टच करते थे, तो आप बता देंगे कितने, 7। लैंडलॉक यानी कि भू आवेष्टित राज्य ये पहले भी था, आज भी है, ठीक है। यानी कि भू आवेष्टित का मतलब ये होता है कि ऐसा राज्य जिसकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो और ना ही जल से घिरी हो, ठीक है, स्थल से घिरी होनी चाहिए, और ना ही किसी इंटरनेशनल सीमा से लगी हो, तो ऐसे स्टेट को बोलते हैं लैंडलॉक या भू आवेष्टित राज्य। तो कितने राज्य हो गए, 7 राज्य, समझ गए। यानी कि मध्य प्रदेश को 1956 से पहले 7 राज्यों की सीमा टच करती थी। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर सॉरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, यहाँ पर बिहार, ठीक है। इस तरह से 7 राज्य टच करते थे। चलिए ये तो हो गई कौन कौन से राज्य पहले टच करते थे। अब ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय या 1956 के पहले, गठन बोलो 1956 के पहले बोलो, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो 1956 के पहले, 1956 से पहले मध्य प्रदेश देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि 1956 गठन के पहले मध्य प्रदेश, 1956 से पहले भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन था, तो वो था मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। अभी कौन सा हो गया है, तो अभी तो आपको पता है राजस्थान है सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर लगता है, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर पे है। पहले कौन कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि गठन के पुनर्गठन के पहले 1956 के पहले पहले स्थान पर तो था मध्य प्रदेश, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना था, तो वो था 4,00,000, इसको नोट कर लेना है आपको, ठीक है, 4,43,446, ठीक है, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश का 1956 के पहले, 1956 के पहले, ठीक है। चलिए इतना समझ लिए, 1956 के पहले 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। 1956 यानी कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अब शुरू होता है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अब शुरू होता है। तो 1 नवंबर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। अब ये पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो मध्य प्रदेश है वो कितने पार्ट से मिलकर बना था, 4, पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड भोपाल स्टेट, ठीक है। इसको भोपाल स्टेट को मैं BHS लिख देता हूँ, BH भोपाल स्टेट, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट और ये भोपाल स्टेट, ठीक है। इसकी राजधानी नागपुर थी, इसकी राजधानी क्या थी, पार्ट बी की राजधानी क्या थी, तो ग्वालियर इंदौर, पार्ट सी रीवा और भोपाल स्टेट की भोपाल, ठीक है। मैं रिवीजन करवाते चल रहा हूँ ताकि याद हो जाए। पार्ट ए में क्या है, अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को,
ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतें मिली, ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी रियासतों का विलय किया गया। आप सबको पता होगा जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, हमारे गृह मंत्री, भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर। उनकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आप सबको विदित है। तो उन्होंने क्या किया, रियासतों को मिलाया। भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में रियासतों को क्या किया, एकीकृत किया, ठीक है, मिलाया। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितनी, 79 रियासतों को मिलाया गया था। चलिए समझ लेते हैं, ठीक है। जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 1956 को, तो कितनी रियासतें मिलाई गई, 79 रियासतें। पूछा गया क्वेश्चन है ये कि कितनी रियासतों से मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तो आंसर क्या होगा, 79। अब किस पार्ट से कितनी रियासतें मिलाई गई ये समझ लिए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से भाग का कितना ज़्यादा हिस्सा अपने में आया, कितना बाकी राज्यों में गया। तो देखो, जो पार्ट ए है, ठीक है, तो हम इनको, जो 79 रियासतों से मिलकर बना था, ये कैसे आई थी, तो देख लीजिए। 1 नवंबर 1956 की बात हो रही, ठीक है, 1956 की। जो हमारी रियासतें थी 79, कितनी बताई मैंने, 19 रियासतों से मिलकर मध्य प्रदेश बना था, ठीक है। तो पार्ट ए से सबसे कम, जो पार्ट ए का भाग है ना, मैंने आपको दिखाया था पार्ट ए का जो छत्तीसगढ़ था, वो पूरा पूरा भाग, वो पूरा पूरा भाग है किसमें, पार्ट ए में। ये ए लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे पार्ट ए लिखना है, ठीक है, यह है पार्ट ए। छत्तीसगढ़ का पूरा पूरा भाग क्या था, पार्ट ए था। और नीचे का जो दक्षिण का था भाग, वो भी क्या था, पार्ट ए का था। मैप देख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारा पार्ट ए, ये है हमारा पार्ट ए। तो इसमें क्या होता है, पार्ट ए से सिर्फ 15 रियासतें ली जाती हैं। 15 रियासतों को मध्य प्रदेश में मिलाया जाता है। कितनी रियासतों को याद रखोगे, 15 रियासतों को। तो 15 रियासतें, यानी कि ये तो बहुत कम है, जबकि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का था, पार्ट ए का। 15 रियासतें मिलाई गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो बाकी का पार्ट है, ये नागपुर है, ये इतना सारा पार्ट, ये सब कहाँ पर चला जाएगा, ये इतना पार्ट, ठीक है, इतना पार्ट ये कहाँ पर चला गया होगा, तो ये पार्ट चला गया कहाँ पर, महाराष्ट्र पर, MH महाराष्ट्र में चला जाएगा। तो ये पूछा नहीं जाता कि कौन कौन से यहाँ के कौन कौन से स्थान मतलब कि महाराष्ट्र में चले गए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिया गया, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन मिला दिए गए, बुल्ढाना, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और चांदा, ठीक है। तो इतना पार्ट कहाँ पर चला जाएगा, ये महाराष्ट्र में चला जाएगा। बाकी जो इतना बचा हुआ ये वाला पार्ट है, बाकी का जो बचा हुआ ये पार्ट है, ये किस पे आ गया, तो ये आ गया मध्य प्रदेश में। इसी की 15 रियासतें मिलाई गई थी, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, 15 रियासतें हमने पार्ट ए से कर दी। टोटल कितनी है, 79, ठीक है। 79 में से 15 हमको मिली हैं पार्ट ए से। चलिए अब आगे चलते हैं पार्ट बी की ओर। तो ये देखिए पार्ट बी है, ये रहा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा पार्ट बी, ये रहा। चलिए, तो पार्ट बी राजधानी ग्वालियर और इंदौर है। तो पार्ट बी में आप अगर आज का मैप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में ये जैसे का तैसा है, ठीक है, जैसा ये आज अभी है इसमें दिख रहा है, मतलब कि 1956 से पहले की स्थिति है ये। इसमें जिस तरीके से ये वाला भाग दिख रहा है वैसा ही वर्तमान स्थिति में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्ट बी का हिस्सा है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ये देखिए, ये वाला बिल्कुल मैप आज भी इसी तरह से मैप बनाया जाता है। तो पार्ट बी का कोई भी हिस्सा ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा गायब नहीं हुआ है। तो पार्ट बी में आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये, यहाँ से कितनी रियासतें ली गई, 26, 15 ली थी पार्ट ए से, 26 ले ली पार्ट बी से। तो
पहला तो यही होगा कि 26 रियासतें इसमें मध्य प्रदेश में 26 रियासतों को पार्ट बी से लिया गया, ठीक है, पार्ट बी की 26 रियासतों को। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पार्ट बी है इसमें क्या हुआ था। यहाँ पर देखो देखो स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पर है राजस्थान। दूसरे कलर से लिखता हूँ, दिख नहीं रहा होगा इसको मैं इस तरह। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट है, राजस्थान है, राजस्थान जिला है ना यहाँ पर, राजस्थान। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि राजस्थान जिले की सिरोंज तहसील, राजस्थान जिले का एक, राजस्थान स्टेट का जिला बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान राज्य का एक कोटा जिला है। यहाँ पर कौन सा जिला है, कोटा, ठीक है, कोटा। डायरेक्ट अगर आप शिवपुरी वगैरह जाते होंगे तो वहाँ से डायरेक्ट कोटा के लिए बसें चलती हैं। और ये रतलाम, उज्जैन, यहाँ तो बिल्कुल रतलाम में चले जाएं, इंदौर में, यहाँ तो लोग मिल ही जाते हैं, ठीक है, राजस्थान के। तो कोटा यहाँ पर है, कोटा, कोटा जिले की सिरोंज तहसील है एक, क्या है, आपने समझ लिया। यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है कोटा जिला, इसकी एक सिरोंज तहसील थी। कौन सी, सिरोंज तहसील। सिरोंज तहसील को मिला लिया गया किसमें, विदिशा जिले में, ठीक है। मैंने क्या बोला, राजस्थान के कोटा, लिख लीजिए इसको, राजस्थान राज्य के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मिला लिया मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया इसको हमने, ठीक है। राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मिला दिया किसमें, विदिशा जिले में, ठीक है, विदिशा जिले में मिला दिया। फिर क्या होता है, क्या हुआ, अब यहाँ से हमको एक चीज़ मिली है, ठीक है, यहाँ से हमको राजस्थान से एक चीज़ मिली है तो इसको देना भी पड़ेगा। बंटवारे का मतलब क्या होता है, बराबर, इक्वल करना, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब राजस्थान की सिरोंज तहसील हमको क्या मिली, हमको मिली सिरोंज तहसील मिल गई, ठीक है, जो कि हमने विदिशा जिले में मिला लिया विदिशा जिले में। तो अब राजस्थान को भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ पर है मंदसौर जिला, ठीक है, यहाँ पर कौन सा जिला है, मंदसौर है, मंदसौर जिला है। मंदसौर जिले की, मंदसौर जिले से, मंदसौर जिले में एक तहसील है भानपुरा तहसील, तहसील याद रखना, ठीक है, तहसील कौन सी है, भानपुरा तहसील। भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को, क्या याद रखोगे, सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा को किस में मिला दिया गया, तो राजस्थान राज्य के कोटा जिले में मिला दिया गया। तो इतना याद रख लेना। मतलब हमने क्या किया, पार्ट बी में सिर्फ इतनी छेड़छाड़ की है कि कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया। अगर राज्य पूछा, जिला पूछा जाए तो विदिशा जिले में मिलाया था, ठीक है। और मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को किसको दे दिया, राजस्थान को दे दिया। तो इतना अंतर समझ जाना आप, ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंज किए हैं बस, बाकी पार्ट बी का पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आती है हमारी किसकी, पार्ट सी की। तो सिंपल, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा पार्ट सी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है। मतलब कि जो विंध्य प्रदेश है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया, जैसा पहले था वैसा आज भी है। भोपाल स्टेट, तो ये तो सेंटर में, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ। भोपाल आगे चल के हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी बनेगा, ठीक है। अभी तो ये जिला भी नहीं है ना, अभी ये क्या है, एक तहसील है, भोपाल तहसील है अभी तक, क्योंकि हम 1956 से पहले चल रहे हैं अभी, ठीक है। मतलब 1956 में आ गए हैं, 1 नवंबर 1956 को गठन कर लिया। तो अपन ने ये देख लिया कि नागपुर से 15 यानी कि पार्ट ए से 15 रियासतें ली, पार्ट बी से 26 रियासतें ली, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कितनी हो गई, 41 रियासतें, 41। लेकिन हमने टोटल कितनी रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया, 79, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गई कितनी, 26, यहाँ से कितनी मिल गई हमको, 15, 41। और अब बाकी की जो हैं यानी कि 38 वो कहाँ से लेंगे, रीवा से, रीवा यानी कि विंध्य प्रदेश से। तो याद रख लेना, 15 रियासतें कहाँ से ली, पार्ट ए से, 26 रियासतें कहाँ से ली, पार्ट बी से, और 38 रियासतें कहाँ से ली, रीवा से। कहीं कहीं आपको 37 मिलेगा, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ 26, 15, 41 होता है, और 41 और 38 जोड़ेंगे तब जाके 79 होगा ना। तो 79 ये तो हर किताब में सेम मिलता है, यहाँ पर 38 और किसी किसी में 37 मिल जाता है।
तो कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हमने इतना समझ लिया कि 1956 में 1 नवंबर 1956 को किस तरह से हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं मध्य प्रदेश 1956 के बाद से। 1956 में आपने समझ लिया 1979 यानी कि 79 रियासतों से मिलकर मध्य प्रदेश का गठन हो गया। अब यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को जो स्थिति थी वो क्या थी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए पहली चीज। फिर अब इसके स्थापना दिवस मना लिया तो इसके सीएम बनेंगे ना, पहले सीएम बनेंगे, यानी कि पहले क्या बनेंगे, सीएम। तो पहले सीएम कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसको लिखते जाइएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। ये पंडित रविशंकर शुक्ल वही हैं जो 1956 के पहले पार्ट ए के प्रमुख थे, पहले पार्ट ए के प्रमुख थे, और अब क्या बन गए हैं, मध्य प्रदेश के सीएम। तो मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम पूछे जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके बाद ये तो हो गए मुख्यमंत्री। अब राज्यपाल, अब पूछा जाता है प्रथम राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ पट्टाभी सीतारमैया, ये हमारे थे प्रथम राज्यपाल। अब इसके बाद और जान लेते हैं। फिर विधानसभा अध्यक्ष, जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष ये थे हमारे पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे। कि न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे एम हिदायतुल्ला। तो अपन ने समझ लिया पहले मुख्यमंत्री कौन बने, रविशंकर शुक्ल। पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो एम हिदायतुल्ला। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष यानी कि विधानसभा स्पीकर कौन थे, कुंजीलाल दुबे। इनको कुंजीलाल दुबे को विधि पुरुष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब बात का पार्ट है, ये तो हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रथम कौन था और सबसे ज़्यादा क्या है, ये सब बात का पार्ट है। अभी हमको सिर्फ गठन और पुनर्गठन पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब 1956 को इसका गठन हो चुका है मध्य प्रदेश का। इसके बाद क्या होता है, तो देखो स्थापना के समय क्या होता है, जिले कितने हैं, मैं जिले और संभाग इन सब का गठन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 43 जिले हैं और 9 संभाग हैं, ठीक है। 43 जिले हैं और कितने संभाग हैं, 9 संभाग। मध्य प्रदेश के गठन के समय, ये 1 नवंबर 1956 की बात है। इसके बाद अभी तक देखो 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, भोपाल थी, लेकिन वो तहसील थी, ठीक है। एक सीहोर जिले की एक तहसील थी। फिर 1972 में क्या होता है, 2 जिले बनाए जाते हैं। कौन कौन से, एक बनता है भोपाल और एक बनता है राजनांदगांव, ठीक है, राजनांदगांव। तो 1972, इस 2 को अंडरलाइन कर लो, ये 2, इस 2 से याद रखोगे कि क्या 1972, 72 यानी कि 2 हैं तो कितने जिले बनेंगे, 2 यानी कि कौन कौन से, भोपाल और राजनांदगांव, ठीक है। 2 जिले बने भोपाल और राजनांदगांव। तो इस तरह से जिले कितने हो गए, 45, और संभाग कितने हो गए, 9। इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे कितने जिले हो गए, डिस्ट्रिक्ट। मैं जिले को लिखता हूँ डी से और संभाग को लिखता हूँ डिवीजन, यानी कि संभाग को मैं संभाग लिखता हूँ, संभाग। कितने हो गए, 9, ठीक है। इतनी स्थिति। अब हम कहाँ पहुँच गए, 1972 तक पहुँच गए थे। इसके बाद क्या होता है, 1972 के बाद 1998 आती है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1998 में 2 कमेटी पूछी जाती हैं कि जिले बनाने के लिए या जिलों का गठन करने के लिए 2 मध्य प्रदेश में 2 समिति बनाई गई थी, उनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली समिति कौन सी है, 1998 में पहली समिति है बीपी दबे कमेटी। कौन सी,
बीपी दवे कमेटी, और दूसरी कौन सी है, सिंहदेव समिति। तो इसको लिख देता हूँ मैं ताकि आप नोट कर सको, बीपी दवे, ठीक है। बीपी दुबे भी लिखा मिलेगा, बीपी दवे भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बीपी दुबे कमेटी यानी कि समिति। अब इनकी रिकमेंडेशन क्या थी। सन तो आपने देख लिया 1998 में इसका गठन हुआ था। इसने रिकमेंड किया था 16 जिले बनाने के लिए। कितने, 16 जिले। रिकमेंडेशन कितनी थी इसकी कि 16 जिले बनाए जाएं, ठीक है। तो बीपी दवे समिति 1998 में जिलों के गठन के लिए बनाई गई थी और इसने रिकमेंड किया था 16 जिले बनाने के लिए, ठीक है। इतना समझ गए। दूसरी समिति क्या बताई मैंने, सिंहदेव समिति। दूसरी समिति मैंने बताई है सिंहदेव समिति। दूसरी थी सिंहदेव समिति। और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, ये भी 1998 की है, ठीक है। ये भी 1998 की है और इसने रिकमेंड किया था 6 जिलों के निर्माण के लिए कि 6 जिले बनाए जाएं, ठीक है। तो अब अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं किसको। यहाँ जिले कितने हो गए थे, 45, और डिवीजन यानी कि संभाग कितने थे हमारे, 9, ठीक है। तो हमने क्या समझा, 1998 में 2 कमेटी बनाई गई। बीपी दवे कमेटी की रिकमेंडेशन थी, बीपी दवे कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि 16 जिले बनाए जाएं। तो इनकी रिकमेंडेशन पर 10 जिले बनाए जाते हैं। कब, 1998 में बीपी दवे कमेटी की रिकमेंडेशन पर कितने जिले बनाए जाते हैं, 10। रिकमेंड कितने किए थे, 16, उसमें से बने कितने, 10। तो 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने जिले बने, 10 बने। फिर है इसी 1998 में जो सिंहदेव समिति थी, इसने रिकमेंड किए थे कितने, 6 जिले। तो इसकी रिकमेंडेशन पर बने कितने, 6 जिले रिकमेंड किए थे और बने भी 6 जिले, ठीक है। नोट कर लेना। तो सिंहदेव समिति की रिकमेंडेशन पर 6 जिले रिकमेंड किए थे, 6 बने। तो टोटल देखो, बीपी दवे कमेटी की रिकमेंडेशन पर बने 10 जिले, सिंहदेव समिति की रिकमेंडेशन पर बने 6 जिले, टोटल कितने हुए, 16 जिले, ठीक है। तो 1998 में बनने वाले जिलों की संख्या हो गई 16। अभी 1972 तक हमारे थे कितने, 45 जिले थे और संभाग कितने थे, 9। तो यहाँ पर अब कितने जिले हो गए, अब इसमें जोड़ दो कितना, 16। तो ये हो जाएंगे 61 जिले। टोटल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 61। और हम पहुँच कहाँ गए हैं, 1998 में, ठीक है, 1998 में। चलिए, संभाग कितने हैं, तो संभाग हैं 9। अब अभी तक तो देखो 1956 में 43 थे, 1972 में 2 जिले बने तो 45 हो गए, 1998 में 16 जिले बने तो 61 हो गए। यहाँ पर संभाग बनेंगे अब 98। तो यहाँ पर 1980 में क्या होता है, 3 संभाग बनते हैं। तो मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ संभाग को भी। 61 जिले आप समझ गए, ठीक है। अब हमारे जो संभाग हैं वो जिले हैं वो हो गए 61, 45 ना होकर 61, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं 1998 में, ठीक है। अब ये तो जिलों की बात थी, 1998 में 61 हो जाएंगे। 1980 में बनते हैं 3 संभाग, 1980 में बनते हैं 3 संभाग, ये बन गए 3 संभाग। तो देखो संभाग कितने थे, 9, बन कितने गए, 3, टोटल कितने हो गए, 12 संभाग। नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो नाम क्या हो जाएंगे 3 संभागों के। पहला संभाग क्या बना था, 1980 में संभाग जो बने थे, चंबल संभाग, बस्तर संभाग और होशंगाबाद संभाग, ठीक है, 3 बन गए। तो 1980 में 3 संभाग बनते हैं। चलिए मैं नाम लिख देता हूँ अच्छे से। 1980 में कितने संभाग बनते हैं, 3। 1980 में पहला कौन सा है, चंबल संभाग। दूसरा कौन सा है, बस्तर। और तीसरा कौन सा है, तो होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद, ठीक है। देखिए होशंगाबाद में कंफ्यूज नहीं होना है, ये 2008 में इसका नाम चेंज किया था, मतलब पुनर्गठन हुआ था। बैतूल जिले को इसमें मिला लिया गया था,
ठीक है। बैतूल जिले को मिलाकर इसका नाम चेंज कर दिया गया था नर्मदापुरम, तो वो हुआ था 2008 में। बाकी ये बना पुराना संभाग है, ठीक है, 1980। तो 1980 में 3 बन गए। तो अब हमारे टोटल जिले और संभाग कितने हो गए ये देख लो। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हो गए वो हो गए 61, और संभाग कितने हो जाएंगे, तो 9 3 12 संभाग हुए, ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1998 तक की स्थिति हमने समझ ली है। 98 समझने के बाद अब यहाँ पे शुरू हो जाती है खलबली, है ना। छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य की मांग करने लगता है, और 31 अक्टूबर सन 2000 को एक नया राज्य बना दिया जाता है, नया स्टेट बना दिया जाता है, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो आप लोकेशन देख सकते हो मैप में, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। राज्य अलग है, बाकी अपने ही देश का हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, जो कब अलग हुआ, 31 अक्टूबर सन 2000 में, ठीक है। समझ गए इतना। अब ये पूछा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है जब ये अलग हुआ था तो कितने जिले और कितने संभाग अपने साथ लेकर गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 जिले प्लस 16 जिले, और संभाग कितने, 3 संभाग। 16 जिले और 3 संभाग लेकर के ये अलग हो गया था, कौन, छत्तीसगढ़। 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ 16 जिले और 3 संभाग के साथ अलग हो जाता है मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसकी राजधानी क्या हो जाती है, रायपुर। तो अभी अपन मध्य प्रदेश पे चलते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश। अब ये जो बाकी का बचा हुआ भाग है ना, देखो जब 1956 में गठन हुआ था, इतना पार्ट तो तभी नीचे वाला पार्ट तो तभी चला गया था, छत्तीसगढ़ के अलग होने से इतना पार्ट और चला गया। अब बचा कितना मध्य प्रदेश, ये पार्ट बचा, इतना है अब अपना वर्तमान मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखो टोटल जिले कितने थे, 61। टोटल जिले कितने बन गए थे अपने, 61। 1998 तक देखा ना अपन ने, 61 बन गए थे। चले गए कितने, 16। बचे कितने, चले गए कितने, 16। तो बचे कितने, 45, ठीक है। जिले कितने बचे, 45। दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, 45 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये डी फॉर डिस्ट्रिक्ट। संभाग, 3 संभाग चले गए कहाँ, छत्तीसगढ़ में, तो टोटल थे 12। यहाँ पर कितने बचे, मध्य प्रदेश में संभाग बचेंगे अब 9, ठीक है। यहाँ से समझेंगे अब, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब 1 नवंबर 2000 की स्थिति आ गई, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन है, ठीक है। मध्य प्रदेश का क्या है, पुनर्गठन। ये छत्तीसगढ़ का गठन है क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ पर बन रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का क्या है, ये पुनर्गठन है। तो ये अंतर है, मैंने आपको बताया था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, 31 अक्टूबर 2000 को अलग हो गया, और 1 नवंबर 2000 को उसका गठन हो गया। 84वां संविधान संशोधन विधेयक था, तो ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 2003 में क्या होता है, अब यहाँ पर मैं स्थिति बता देता हूँ कि जिले कितने हो गए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हो चुके हैं कितने, 45, और जो संभाग हैं ये हो चुके हैं कितने, 9, ठीक है। अब इनका आगे का विकास देखते हैं। ये 2000 तक की बात है, सन 2000 तक की। 2003 में क्या होता है, 3 नए जिले बनते हैं, एक अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर, ठीक है। देखो कितने जिले बनते हैं, इसको मैंने कैसे अंडरलाइन करवाया था, 1972 में मैंने 2 को अंडरलाइन करवाया था, क्योंकि यहाँ पे बनते हैं 2 जिले, भोपाल और राजनांदगांव। इसी तरह से 2003 में 3 को अंडरलाइन कर दो, इसको 2003 है ना, तो 3 जिले बनेंगे, कौन कौन से, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। ये भी पूछा जाता है कि अशोकनगर किससे अलग होकर बना, तो गुना से। बुरहानपुर किससे अलग होकर बना, खंडवा से। अनूपपुर किससे अलग होकर बना, तो ये हुआ शहडोल से। मतलब अशोकनगर गुना से, बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से। इस तरह से 3 जिले बन गए कब, 2003 में। 3 है ना, 3 मतलब 3 जिले बने, ठीक है। इसके बाद 2008 में 2 नए जिले, अलीराजपुर और सिंगरौली बनते हैं, ठीक है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसकी डेट याद रख लेना। जो अलीराजपुर है ये क्या है, 17 मई 2008 को बना था,
और जो सिंगरौली है वो 24 मई 2008 को बना था। ये मैं क्यों याद करने को बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 49वां जिला कौन सा है, ठीक है। क्योंकि देखो ये 45 थे, 3 बने, तो यहाँ पर कितने हो गए, 48 जिले हो गए, संभाग अभी भी 9 है, ठीक है, तो 48 जिले हो गए। अब ये 2 जिले बने हैं यानी कि 50 हो जाएंगे, तो इसमें पूछा था कि 49वां कौन सा है। तो अगर आपको डेट पता होगी, क्योंकि एक ही साल बने हैं और एक ही महीने में बने हैं, तो जो पहले बना होगा डेट में वही पहला 49वां होगा। तो देखो 17 मई को बनता है कौन, अलीराजपुर, तो 49वां जिला कौन सा हो जाएगा, अलीराजपुर हो जाएगा, और 50वां हो जाएगा सिंगरौली, ठीक है, याद रखना। 17 मई 2008 और 24 मई 2008, 17 मई 2008 और 24 मई 2008 ये हो जाएगा। 17 मई 2008 को अलीराजपुर, अलीराजपुर किससे अलग होकर बना है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो अलीराजपुर अलग हुआ है झाबुआ से, और जो सिंगरौली अलग हुआ है वो हुआ है सीधी से, ठीक है, सीधी, सीधी से अलग होकर सिंगरौली और झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर 2008 में। इसके बाद 2012 में तहसीलों का हुआ, तो ये नहीं पूछा जाता है तहसीलों वाला, ठीक है। चलिए तो एक बार हम क्या करते हैं, पूरा एक अच्छे से समझ लेते हैं एक बार में, ठीक है। देखो 1956 में क्या हुआ, 43 जिले, अब मैं डी लिखूँ, सीधे जिले भी नहीं लिख रहा, इस तरफ जो लिखूँ वो जिले हैं, ये संभाग हैं, ठीक है। यहाँ पे सन रहेगा, ये रहेगा सन, ये जिले, ये संभाग, 9 संभाग, ठीक है। बोलता जा रहा हूँ, सुनते जाना। 1956 में 43 जिले, 9 संभाग। चलो फिर क्या होता है, 1956 के बाद 1972, 72 में 2 को अंडरलाइन करो, कितने जिले बनेंगे, 2 बनेंगे, तो 43 में 2 करो, कितना आ जाएगा, 45। संभाग कितने हैं, उतने ही, 9 संभाग। फिर इसके बाद कौन सी डेट याद रखें, 1980। 1980 में क्या होता है, यहाँ पर जिले नहीं बनते, क्या बनते हैं, संभाग, 3 संभाग बनते हैं 1980 में, 3 संभाग। और नाम कौन कौन से हैं, तो बस्तर है, चंबल है और होशंगाबाद। बस्तर, चंबल, होशंगाबाद 3 संभाग बनते हैं, तो 9 संभाग थे, अब कितना हो जाएगा, 12 संभाग, ठीक है। तो जो जिले हैं वो कितने रहेंगे, 45 के 45, और संभाग कितने हो जाएंगे, 12। इसके बाद क्या हुआ, 1980 के बाद 1998 में आपको मैंने बताया बीपी दुबे कमेटी की रिकमेंडेशन पर 10 जिले बने और सिंहदेव समिति की कमेटी पर 6 जिले बने, तो इस तरह से टोटल कितने, 16 जिले बनेंगे। 45 में 16 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 45 में 16 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 61, जिले कितने हो गए, 61, संभाग कितने हो गए, 12। फिर क्या होता है, सन 2000 में आओ, सन 2000 में क्या होता है कि 16 जिले और 3 संभाग, 16 जिले और 3 संभाग कहाँ चले जाते हैं, 31 अक्टूबर 2000 को ऐसा होता है, ठीक है। 16 जिले और 3 संभाग चले जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ये माइनस होना है क्योंकि ये गए हैं कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो अब एमपी के पास क्या बचेगा, तो 1 नवंबर 2000, अब ये पुनर्गठन है, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का। 16 जिले चले गए तो 45 बचे, और 3 संभाग चले गए तो 9 संभाग बचे, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अच्छे से समझ लेना, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के पास 45 जिले, 9 संभाग हैं। अब 1 नवंबर 2000 कितने जिले, 45 और 9 संभाग। चलो इसके आगे पहुंचते हैं अपन। फिर देखो 1 नवंबर 2000 के बाद मैंने क्या बताया, 2003, इसमें 3 को अंडरलाइन करो तो कितने जिले बनेंगे, 3। कौन कौन, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, ठीक है। अशोकनगर किससे अलग होकर बना, गुना से, बुरहानपुर किससे, खंडवा से, अनूपपुर किससे, शहडोल से। तो सिंपल सा याद रख लेना, ठीक है। फिर तो ये 3 जिले बन गए, तो टोटल कितने हो गए, 48, यानी कि 48, और संभाग अभी भी कितने हैं, 9, ठीक है। इसके बाद कौन सी डेट बताई मैंने आपको, 2008 में, तो 2008 में विथ डेट याद रख लेना, एक बनता है 17 मई को और एक बनता है 24 मई को, ठीक है। एक बनता है 17 मई 2008 को, एक बनता है 24 मई 2008 को। तो अब ये कौन बन रहे हैं, इनके नाम याद रखो। 17 मई को बनता है अलीराजपुर, किससे अलग होता है, तो ये होता है झाबुआ से। और यहाँ पर ये भी याद रखना, जो पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। और 24 मई 2008 को क्या बनता है, तो ये बनता है सिंगरौली। कौन सा जिला, सिंगरौली, ठीक है।
सिंगरौली किससे अलग होकर बनता है? तो ये सीधी जिले से अलग होकर बनता है और सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। तो 2008 में पहुंच गए। इस तरह से हमारे जो जिलों की संख्या है, तो 2008 तक कितनी हो गई? 48 थे, 2 और बन गए, 50 हो गए। संभाग कितने हो गए? 9। अब क्या होता है कि 2010 में एक संभाग बनता है, कौन सा? शहडोल संभाग। शहडोल संभाग बन रहा है यहाँ पर, तो जिले तो वही रहेंगे 50, अब संभाग हो जाएंगे 10। कौन बन गया? तो शहडोल। 3 जिले हैं इसमें शहडोल में, कौन कौन से? अनूपपुर, उमरिया और शहडोल, ठीक है। अनूपपुर, उमरिया, शहडोल 3 जिले हैं। इस तरह से संभाग हो गए 10 और जिले हो गए 50। चलो इतना समझ लिए। हम कहाँ पहुँच गए हैं? 2010 में। 2010 में क्या हुआ कि 50 जिले हो चुके हैं, 10 संभाग हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें। अब इसके बाद क्या होता है? 2013, है ना, 2010 को अपन ने क्या देखा? 50 जिले, 10 संभाग। ये बता चुका हूँ मैं, ये सन के लिए है, ये जिले और ये संभाग है, ठीक है। तो 2010 में कितने हो गए? 50 जिले, 10 संभाग। फिर 2013 आता है, तो इसको विथ डेट याद रखना क्योंकि नवीनतम है। 16 अगस्त 2013। कितना? 16 अगस्त 2013। ये 51वां जिला है, कौन सा? आगर मालवा, है ना। किससे अलग होकर बना? शाजापुर से। तो शाजापुर से अलग होकर बनता है कौन? आगर मालवा। 51वां जिला है, ठीक है, आगर मालवा। संभाग कौन से संभाग में आता है? तो उज्जैन संभाग में, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर 50 धन 1, यानी कि जिले कितने हो गए? अब 51। संभाग कितने हो गए? 10, ठीक है, इतना याद रखना। चलो हम पहुँच गए हैं 2013 तक। तो जिले वही जिले हो गए 51, संभाग हो गए 10। अब 16 अगस्त 2013 के बाद क्या होता है? 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 के दिन एक जिला और बन जाता है जिसका नाम है निवाड़ी। निवाड़ी बन जाता है। तो निवाड़ी पूछा जाएगा क्या? निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना है? तो वो टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ जिले से होकर अलग होकर बना है। संभाग कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आएगा सागर संभाग, ठीक है। सागर संभाग में आता है निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना है, तो एक जिला और बन गया। 1 अक्टूबर 2018 याद रखना। कितने जिले हो गए? 52। और संभाग कितने हो गए? 10, जो कि ये वर्तमान स्थिति है, ठीक है। वर्तमान स्थिति में हमारे अभी 2021 में 52 जिले और 10 संभाग हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ लिए। तो गठन के समय मैंने आपको बताया था कि पूछा जाता है इससे कि कितने राज्य टच करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ बदलाव हो जाएगा क्योंकि एक राज्य बन चुका है ना, छत्तीसगढ़ राज्य बन चुका है, तो अब कुछ बदलाव आ जाएगा। ये देखो, ये जो छत्तीसगढ़ राज्य ये दिख रहा है ना, थोड़ा इससे करते हैं, ये छत्तीसगढ़ राज्य अलग दिख रहा है यहाँ पर। तो अब जो अपन को उड़ीसा मध्य प्रदेश को टच करने वाला रहा था, ये टच नहीं करेगा। यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश भी नहीं पहुँच रहा क्योंकि ये 1956 में ही चला गया था। नागपुर के ऊपर नीचे वाला पार्ट, नागपुर के बाद का पार्ट तो 1956 में ही चला गया था, ठीक है। 1956 में जब गठन हुआ तभी चला गया था। तो आंध्र प्रदेश भी टच नहीं करेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश भी टच नहीं करेगा। फिर कितने जिले टच नहीं करेंगे? 2। पहले करते थे कितने? 7, अब नहीं कर रहे हैं 2, तो माइनस कर दो, बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो पहले करते थे मध्य प्रदेश को 7 जिले टच, अब जिले क्यों बोल रहा हूँ, स्टेट। मध्य प्रदेश को भारत के या मध्य प्रदेश की सीमा को टच करने वाले, स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या पहले कितनी थी? 7 थी, अब कितनी है? 2 है। मतलब 7 - 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करने वाले, स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या है 5। गिन लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और 5वां छत्तीसगढ़, ठीक है। इस तरह से 5 राज्य टच करते हैं हमारे मध्य प्रदेश को, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है मध्य प्रदेश की? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के साथ लगती है, ठीक है। तो ये जब हम मैप पढ़ाएंगे तो यहाँ वहाँ आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब सिर्फ अपन को गठन और पुनर्गठन पढ़ना है, ठीक है।
बाकी जब इसके बाद मैप पढ़ाएंगे जिसमें स्टेट मतलब जिलों की स्थिति और संभाग की स्थिति सब दिखाएंगे, उसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब मैप से हो जाएगा। तो याद रखना 5 जिले टच करेंगे। अब पहले कितना इसका था, क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। छत्तीसगढ़ चला गया। ठीक है, तो अब कितना हो गया है, 30, 82, 52। दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसको, बिल्कुल नोट कर लेना, 100 टाइम पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है क्या, क्षेत्रफल। यहीं पर जनसंख्या याद कर लो, 7, 26, 26, 809। कैसे याद रखोगे, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है 7, 26, 26, 809। 7, 26, 26, 809, इस तरह से याद रखना। 7,26,26,26,809, 7, 26, 26, 809, ये जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। और जो वर्तमान में क्षेत्रफल है 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर है। पहले कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, तो अब ये स्थिति कब की है, ये है 2000 की। कब की, सन 2000 की स्थिति है। अब हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य होगा। ठीक है, दूसरा बड़ा राज्य होगा, राजस्थान पहले स्थान पर हो जाएगा। चलिए इतना जान लिए। अब ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर वीडियो समाप्त करेंगे और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जिलों की स्थिति, संभाग की स्थिति और कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है, कितने संभाग में। ट्रिक से याद करेंगे इसको, या 2 तरीके होते हैं, एक तो मैप से याद कर लो या ट्रिक से याद कर लो। आप कमेंट में बताना कैसे याद करना है आपको जिलों की, क्योंकि लोकेशन पूछी जाती है। जैसे पूछ लिया जबलपुर को कौन से ज़िले टच नहीं करते हैं, इनमें से कौन सा जबलपुर को टच नहीं करता है, तो आपको उनकी लोकेशन पता होगी उन जिलों की, तो आप बता दोगे। अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक होगा, जिलों की लोकेशन, संभाग की लोकेशन, इस तरह से। ठीक है, में हम रखेंगे मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक और मध्य प्रदेश में प्रथम। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।